So hello everyone. I hope you guys are doing very well. Today I'm standing here. If you are preparing for any pharmacist exam, I'm just talking about your preparation, your strategies, and your syllabus. हम बात करेंगे कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है और क्या क्या रणनीति बनानी है आपको उस अपने एग्जाम के लिए और किस प्रकार से हमको अपने लक्ष्य को साधना है वी जस्ट टॉकिंग अबाउट योर प्लानिंग्स स्केलेटन ओके तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है आरआरबी फार्मासिस्ट का विच इज सो मच आउट ऑफ सिलेबस जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था कोई कुछ भी नहीं जान पाया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए और बिल्कुल जो हमने पढ़ा जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल पूछा नहीं आप बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि अब ये वो एग्जाम है जिसमें आप ग्लाइकोसाइड एल्केलाइड कोग्नोसी पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत कोलॉजी पढ़ लेंगे बायोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे और इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज कॉज होती है और थोड़ा बहुत जो भी फेमस है थोड़े बहुत केमिकल टेस्ट वगैरह पढ़ के आप एग्जाम को निकाल लेंगे दैट इज टोटली इम्पॉसिबल बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है सो यू हैव टू सो मच केयरफुल अबाउट योर एग्जाम्स अगर आप कॉलेज में हैं अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं कुछ भी आप जहाँ पे भी हैं अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे अदरवाइज यू आर टोटली आउट ऑफ कंपटीशन वो एक्स्ट्रा एफर्ट उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मैंने एक पीपीटी जनरेट की है हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है हमें एचएपी कैसे पढ़नी है हमें फार्माकोलॉजी कैसे पढ़नी है हमें कोग्नोसी कैसे पढ़नी है हमें सिटिक्स कैसे पढ़नी है हमें डीएसबीएम कैसे पढ़नी है जूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़नी है जो हमारे 70 नंबर के कोर्स सब्जेक्ट हैं वी जस्ट टॉकिंग अबाउट देम और जो नॉन फार्मा पार्ट है वी आल्सो टॉकिंग अबाउट देम आफ्टर दिस वीडियो देखो जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट हैं मैंने एक चीज देखी है इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप अपने किसी भी टॉपिक को मिस करते हैं आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को मिस करते हैं तो यू आर आउट ऑफ कंपटीशन आप 100% आउट ऑफ कंपटीशन है अगर आप कोई भी टॉपिक मिस करते हैं एक छोटा सा भी टॉपिक अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आउट ऑफ कंपटीशन तो एक बात तो ये दिमाग में डाल लेनी है कि आपको कुछ भी इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि दिस इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग आरआरबी या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव है ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है कि ये चीज ही पूछी जाएगी ये इम्पोर्टेंट है मैंने देखा है ना तमाम कोचिंग सेंटर्स इस बार आए जो कि बात कर रहे हैं कि टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं और ऐसे से करके वीडियो टॉप 20 क्वेश्चंस या 30 मिनट में पूरी फार्माकोलॉजी या 40 मिनट में इस सब्जेक्ट को या ऐसे करके तमाम ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसके बाद जिसमें वो बात कर रहे हैं कि ये हर बार पूछे जा रहे हैं ये इस बार पूछे जा रहे हैं बिल्कुल नहीं आप अपने मन से सोच के देखिए जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एग्जामिनर एग्जाम को बनाता है वो भी देख रहा है कि कोचिंग सेंटर्स किस चीज पे बल दे रहे हैं क्योंकि यू नो ऑलरेडी कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है इंडिया में किस प्रकार से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं छोटी सी नौकरी के लिए तो आप तो फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं बड़ी नौकरी है आपके लिए तो अब वो कुछ नहीं रहा कि फॉर्म्स ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम देने वाले कम हैं बिल्कुल इसके अपोजिट है बूढ़े बूढ़े लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल अवेयर होना पड़ेगा आपको सो मच केयरफुल होना पड़ेगा और तब जाके आप सिलेक्शन देंगे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे तो हम बात करेंगे अपनी पीपीटी में कि कैसे हमको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से हाई लेवल पे पहुंचाना है और किस चीज़ को कैसे टैकल करना है देखिए अगर एग्जाम का लेवल यहाँ पे है तो आपका लेवल यहाँ पे होना चाहिए तब जाके कहीं आप सिलेक्शन पा सकते हो अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम का लेवल ये है और इसी लेवल में हमने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और फिर जाके सिलेक्शन हो जाएगा जब भी अमूमन देखा होगा आप लोग बैठ के एक फार्मा बनाते हैं एक स्केलेटन बनाते हैं
तो आप लोग उसको इतना ईज़ी कर देते हैं कि हाँ, इतने नंबर यहाँ से ले लेंगे, इतने नंबर वहाँ से पा जाएँगे और सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है और किस सब्जेक्ट पे हमें किस तरीके से कौन-सी स्ट्रैटेजी बनानी है या कहाँ से पढ़ना है किस सब्जेक्ट को। वी विल जस्ट टॉक अबाउट देम। कोई बकवास नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा था ना यूट्यूब पे कि कितनी सारी वीडियोज़ और कितने सारे लोग आ चुके हैं, जो आपको गुमराह कर रहे हैं। पता नहीं क्या से क्या बातें बना के और बिल्कुल स्टडी मटेरियल की बात ही नहीं करते, अपना स्टडी मटेरियल लॉन्च कर रहे हैं और अपना सब कुछ लॉन्च करके आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए, बस यही इसी से आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कॉलेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग कॉलेज लाइफ में सीरियस नहीं होते। वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उस पे हमारा ध्यान नहीं होता है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसके बाद हम सीरियस होते हैं 2-3 एग्ज़ाम निकलने के बाद, तब तक सब कुछ हो चुका होता है। और अब तो कहने ही क्या है, बिल्कुल अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है इधर भी। तो आइए अपनी पीपीटी में समझते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमें कैसे टैकल करना है।